गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो विषय आपके साथ चल रहा था वो एकता और समता का चल रहा था, अर्थात समता से एकता की तरफ। मैं दोबारा से कहूंगा, क्या एक होने की इच्छा नहीं है? बिखराव ही कमजोरी है, एकता ही शक्ति है। परंतु यहां मैं एक बात कहूंगा, जैसे पूरी दुनिया में बिजली काम करती है, पूरे संसार की भौतिक साधनों की जो शक्ति है वो विद्युत है, ऐसे ही मैंने कहा था अगर आत्मिक संसार की कोई बिजली है तो उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा, अब मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा। सच बताओ, जैसे तारों में बिजली बहती है ऐसे ही हमारे अंदर विचार बहता है कि नहीं बहता है? संसार में विचार की ताकत है, पर उस विचार के पीछे भी जो शक्ति काम करती है उसको श्रद्धा कहते हैं। अनेक तरह की मान्यताएं हैं, अनेक तरह की जिज्ञासाएं हैं, अनेक तरह की आकांक्षाएं हैं। अपनी अपनी सोच के कारण जैसी जिसकी सोच होती है उसका आंतरिक स्वरूप उसी रूप में ढला हुआ होता है। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, अंदर से सुनना बात को। अगर किसी के साथ आपके विचार मिलते हैं, देखिए कहूंगा तो गलत बात, पर मन से मत लगाना, समझाने के लिए कह रहा हूं। जिससे विचार मिलते हैं मन करता है उससे चिपट जाओ। जहां पर विचार मिलते हैं मन करता है उसके साथ चिपट जाओ। चिपटते शरीर नहीं, विचार हैं। विचार की अपनी ताकत है, जो मिलकर के एक बनना चाहते हैं और एक शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं। अपनी बात को दोबारा से कहूंगा, हम सब उस परम पिता परमात्मा के बिखरे हुए अग्नि पुंज कहिए, शक्ति पुंज कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए, पर उसकी चेतना के बिखरे हुए अंश हैं। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना, तृष्णा ये हमारे अंदर रहेंगे, मैंने अभी कहा था आदमी की अपनी सोच है, आदमी की अपनी आकांक्षा है, आदमी की अपनी इच्छा है, आदमी की अपनी जिज्ञासा है, आदमी का अपना कर्तव्य है। ये सब चीज उसके अपने स्वरूप के ऊपर टिके हुए हैं। अगर हम एकता को लाना चाहते हैं तो उस दृढ़ इच्छा शक्ति को पैदा करना पड़ेगा। विचार की स्थिरता को ही दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं।
अनेक क्षेत्रों में प्रचलित अनेक मान्यताओं में से कौन सी उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है, किसका कितना अंश ग्रहण करने योग्य है और कितना अंश ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसका निर्णय किस आधार पर करोगे? अगर उसका कोई आधार है तो एक ही चीज को मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर खोट है विचार में, तो आप दूसरे का भला नहीं अपना भला देखेंगे, और अगर आपके अंदर खोट नहीं है तो आप अपना भला नहीं सामने वाले का भला देखेंगे। मैंने पिछले 2-3 दिन एक बात समझाई थी, आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं? क्या कुछ माला जप लेना, कुछ धर्म की बातें कर लेना, क्या इसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं? ना, इसको नहीं कहते। आत्म उत्थान का नाम ही आध्यात्मिकता है। आत्म उत्थान का नाम ही आध्यात्मिकता है। हो सकता है पता नहीं, हम नहीं जानते। मैंने अभी आपसे कहा क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, इसका निर्णय कौन करे? कौन सी अदालत में जाओगे, कहां पर जाओगे कि आपके अपने क्षेत्र में परिपक्वता, परिपूर्णता, प्रवीणता आने लग जाए? सभी संबंधित पक्षों की बात सुने और प्रतिपादनों को तथ्य और सत्य की कसौटी पर कस करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रसंग में कितना ग्राह्य है और कितना ग्राह्य नहीं है। ये निर्णय लेने के उपरांत आदमी जो अनुसरण करता है, जिसको अनुसरण में उतारता है, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, आध्यात्मिकता की बात आपसे कर रहा हूं, जिसको अपने अनुसरण में उतारता है वो कहीं पर तो फैसला करता है और उस फैसले को मानता है। पूर्वाग्रहों से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गलाई ढलाई के लिए आत्मा की अदालत में हमको जाना ही पड़ेगा और उसका कहना हमको मानना ही पड़ेगा। परमपिता परमेश्वर ने कुछ इस तरह की व्यवस्था को बनाया है। आत्म विकास अगर आप चाहते हैं, समझ लेना, आत्मशोधन, आत्म विकास, आत्म कल्याण और आत्म उत्कर्ष, ये 4 चरण हैं। तो ये आत्मशोधन से शुरू होता है। क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य है की बात अभी आपसे कही। जो ग्राह्य नहीं है, हमारी विचार शक्ति उसमें लगी हुई है, हमारा चिंतन उसमें लगा हुआ है। आप सोच करके देखो कि वो अपनी चेतना का दुरुपयोग है या सदुपयोग है। आपको ये सोचना पड़ेगा। जहां दुरुपयोग है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तारों में बिजली बहती है, अगर इसका भी हम दुरुपयोग करेंगे तो इसकी भी क्षमता नहीं रह जाएगी। हो सकता है वर्तमान परिस्थितियों में ये सब संभव दिखाई ना देता हो। लोगों में इतनी दूरदर्शिता
और विवेकशीलता ना हो सकता है हमारी स्थिति उतनी विकसित ना हो। विश्व एकता एक महान प्रतिफल है, ध्यान रखना इस बात को। अपनी हठवादिता को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए उद्धतवाद को होना पड़ेगा। हम आशा लगाए बैठे हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं उनको हम सर्वोपरि ठहरा रहे हैं, अन्य सभी मान्यताओं को, तथ्यों को झुठला रहे हैं। इसके लिए तो कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो सार्वभौम सिद्धांत का अनुसरण करता हो। जब तक ऐसी मनोभूमि ना बने तब तक विश्व पंचायत का निर्णय किसी का भी सिद्ध नहीं हो सकता। जब सभी पक्ष उस फैसले को मानने लग जाएं, सभी पक्ष जितने भी जुड़ने वाले हैं, अभी आप 50 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, विचारों का संप्रेषण हो रहा है। अगर आप 50 के 50 बात को मान रहे हैं तो यह विश्व फैसला है। सारे विश्व की बात मैं नहीं कर रहा, जो कभी एक नहीं हो सकता, पर हमारा अपना एक संसार है। जिन विचारों का संप्रेषण किया जा रहा है, अगर वो विचार आपके विचार पर जाकर के स्थापित हो रहे हैं, प्रत्यारोपण उनका हो रहा है, अगर वो संचरित हो रहे हैं, मैंने अभी कहा था जहां विचार मेल खाते हैं वहां तो दो बनने का मन ही नहीं होता। मन होता है इसी में जाकर के समा जा, इसी में जाकर के समा जा, या इसको अपने में समेट ले। मैं फिर से कह रहा हूं, एक पक्ष वो है जो सहयोग के लिए कहता है और दूसरा पक्ष वो है जो हठवादिता को प्रदर्शित करता है। मत का परिवर्तन कैसे किया जाए? जब सभी पक्ष अपने आप को सत्यवादी कहने लग जाएं, अपनी मान्यताओं को ईश्वर का, आदर्श का, शास्त्र का प्रमाण देने लगें, तर्क संगत ठहराने लगें, पुष्टि करने लगें, घटनाक्रमों को उदाहरण के रूप में लाकर के देने लग जाएं, उसके समर्थन में अनेक तरह के प्रमाण देने लग जाएं जो पौराणिक हों, बताइए उनको कैसे कह करके झुटलाया जाए। समय परिवर्तनशील है, ठीक है, एक घटना किसी समय पर घटी और वो सत्य थी, परंतु समय और परिस्थिति बदलती रहती हैं। बदले हुए परिवेश में व्यक्ति को भी अपनी स्थिति को बदलना होगा। अड़कर के रहना, हठवादी बनना, जिद्दी होना, ये अच्छी बात नहीं है। किसी का विरोध किया जाए, किसी को गलत ठहराया जाए, किसी को झूठा बताया जाए, ये भी गलत है। एक ऐसी अनबूझ पहेली बनकर के हमारा जीवन रह करके खड़ा हो गया है जिसका समाधान निकलता नहीं दिखाई देता। प्रयास करते हैं सुलझाने का, प्रयास करते हैं सुलझाने का, और जितना मन बना करके प्रयास करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं भी सारा दिन सोचता रहता हूं क्या समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा। जब संप्रेषण विचारों का करता हूं, इस समय आकर के, तो पता नहीं कितना प्रभाव जाता है। कुछ ऐसी स्थिति हो गई है, अंधेरे में अंधेरे को पीटा जा रहा है। काश प्रकाश की किरणें बखेरी गई होती
तो अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता। विचार तो बहुत अच्छे दिए जाते हैं शायद, पर अंदर की ग्राह्य अग्राह्य हठवादिता के बारे में क्या किया जाए, जो विरोधी विचार है उनके बारे में क्या किया जाए। आकर के वो तो विरोध पैदा कर देते हैं। हम तो चाहते हैं, मानते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, सोचते भी हैं कि इस पर चला जाए, पर इसका क्या करें। जो चिंतन के रूप में अंदर बैठा हुआ है, इसका क्या करें, कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे उसको सन्मार्ग पर लाया जाए, इस बारे में सोचने की, बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। शास्त्रों से लेकर दमन, उत्पीड़न, भयंकर रक्तपात की श्रृंखला का कुचक्र आज तक चलता रहा है। किसके आधार पर? इस विचार के आधार पर ही चलते रहे हैं। कितनी कितनी रक्त की नदियां बहाई गई हैं, कितने कितने कुचक्र चले हैं। आज भी देखिए कितने दाव पेच चल रहे हैं। राजनीति राज्य में नहीं, घर में चल रही है। जीवन ही पेचीदा हो गया है। अब बताइए, हम अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता खुले कि जो हम अध्यात्म की तरफ लेकर के जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, विचार ही एक शक्ति है। आज आदमी, जैसा पिछले प्रवचनों में बताया गया था, स्त्री पुरुष, जाति पाति, धर्म भेद, ये कितने दुनिया भर के आकर के खड़े हो गए हैं, जो भयंकर उपद्रव खड़े कर रहे हैं, जिसमें दोनों पक्ष मिलकर के अपने आप को सही ठहराते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, और यहां तक आत्मा और दुरात्मा की बात करते हैं, राक्षस की बात करते हैं। हर कोई अपने आप को देवता सिद्ध करने की बात करता है और दूसरे को दुष्ट बताने की बात करता है। बताइए कहां पर टिका जाए, कहां पर टिका जाए। मैं यहां कहूंगा, आक्रमण प्रति आक्रमण अगर हम करते रहे तो वास्तविकता किस पक्ष में है, ये जांचने के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं, पर उस विधा को अपनाने की आवश्यकता है जो हठवादियों में से कोई तैयार कर सके, और जो सर्वोपरि महत्वपूर्ण, जिसको महत्व दिया जा सके सामाजिक स्तर पर, सबके स्तर पर। जैसे मैंने अभी 50 की बात आपसे कही, दुनिया से मतलब नहीं है, 50 से मतलब है कि जो उस हठवादिता को निकाल सके। सिद्ध करना तो सब चाहते हैं, परंतु समाधान कहीं दिखता नहीं है, समाधान कहीं दिखता नहीं है। और समाधान तब तक नहीं दिखेगा जब तक सहयोग की भावना पैदा होकर के नहीं आएगी। भीड़ को देख करके कोई राजी होता होगा, पर अध्यात्म का काम भीड़ से नहीं चलता है। अध्यात्म का काम साधक से चलता है, और साधक से मतलब है जो जीवन की साधना कर रहा हो। साधक से मतलब है जो जीवन की साधना कर रहा हो। कल भी मैंने आप लोगों को प्रवचन में समझाया था पात्रता की बात, पात्रता की बात, जिसमें छत्रपति शिवाजी के बारे में आपको बताया था, जिसमें रामकृष्ण परमहंस के द्वारा विवेकानंद का उदाहरण दिया गया था। दुनिया भर के उदाहरण हमारे जो आध्यात्मिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसके भरे पड़े हैं, जिसमें शक्तियां ट्रांसफर की गई हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी शक्ति को ट्रांसफर कर दिया था। उनको बड़ी चिंता थी, मेरे शरीर को छोड़ने के बाद ये शक्ति मेरे साथ ही चली जाएगी और खत्म हो जाएगी, इसका कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भक्ति, जितना पुण्य मैंने किया, उसका कोई लाभ नहीं होगा। मैंने अभी आपसे कहा था, आत्मशोधन की प्रक्रिया जहां से शुरू होती है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है।
अगर हम आत्मशोधन करना चाहते हैं, जो हटवादिता हमारे अंदर बैठी हुई है उसको हमको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर उसको हम हटाएंगे, जैसे जैसे हटवादिता हटती जाएगी वैसे हमारे चरित्र के अंदर निखार आता चला जाएगा। एक प्रवचन में चरित्र और अहंकारिता के बारे में मैंने आपको समझाया था। विचार की उत्कृष्टता का नाम ही चरित्र है और विचार की निकृष्टता का मतलब ही अहंकार है। तोल करके देखो क्या किया जाए, नहीं तो एक काम तो रहेगा। क्या काम रहेगा? ये भी मैंने समझाया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज यही हो रहा है। जो घर में जितना उपद्रव खड़ा करता है, समाज की बात नहीं कह रहा हूं, जो जितना हटवादी है, जो जितना जिद्दी है, आज वो उतना ही समर्थ है। आज वो उतना ही समर्थ है। तो सामर्थ्य आत्मा की नहीं रह गई है, सामर्थ्य जो है हटवादिता की हो गई है। लोभी, तृष्णा, लोभ, काम, क्रोध जो ये हैं, आज उनकी ताकत रह गई है, आत्मा की ताकत नहीं रह गई। अब तुम किस तरफ जाना चाहते हो? हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम किस तरफ चलें? हटवादिता की तरफ या सामंजस्य की तरफ, एकता की तरफ, समता की तरफ या बिखराव की तरफ? बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। मैंने ही अभी आपसे कहा था, विचार की ताकत जो काम करती है वो श्रद्धा के कारण करती है। जब तक श्रद्धा ही आपकी किसी में नहीं है तो विचार की ताकत काम नहीं करेगी। ताकत तो है, अच्छे बुरे को आप जानते हैं, ऐसा नहीं है आप अच्छे बुरे को नहीं जानते। दबो हुओं में से कोई बिरला ही सीना तानकर अपनी बात पर अड़ सकता है, वरना मजबूरी में सर झुका करके तो कोई भी चल सकता है। परिस्थिति के साथ समझौता तो कोई भी कर सकता है, पर बात इतने से समाप्त नहीं हो जाती है। दबाए हुए, सताए हुए लोग अपने पक्ष में तरह तरह के उदाहरण देते हैं, पर शहीद की श्रेणी उसी को मिलती है कि जो आई हुई परिस्थिति का मुकाबला करता है और उस पर मौत हो जाए परंतु सच्चाई को नहीं छोड़ता, वो शहीद की श्रेणी में जाता है। मैं फिर से कहता हूं, पूरा इतिहास अगर अध्यात्म का उठा करके देखा जाए, मैं एक बात कहूं, हमारे यहां जैन समाज है, उसके प्रवर्तक महावीर स्वामी हुए हैं। अगर उनके जीवन से उनका बलिदान निकाल दें तो वो भी एक सामान्य पुरुष थे, परंतु जिस संप्रदाय का उन्होंने उद्भव किया अपने विचार में से, अगर उस विचार के पीछे, मैं फिर से कहता हूं, व्यक्ति की रहीसी तो दिखती है, व्यक्ति का सुख तो दिखता है, पर उसके पीछे उसके त्याग किसी को दिखाई नहीं देते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए इसने क्या क्या नहीं किया होगा, मैं नहीं कह रहा अच्छा ही किया होगा, वो तो भगवान जाने, परंतु क्या क्या नहीं किया होगा, वो कर्म उसके पीछे छुपा है, तब आज उसको वो स्तर मिला है। जैसे मैं जैन समाज की बात आपसे कर रहा था, अगर आज जैन समाज जिंदा है, क्रियाशील है, समाज में उसका अस्तित्व है, तो उस त्यागी का, उस भगवान के प्रति, कहूं मैं सिद्धांत के प्रति
कहूं मैं, जो आस्था के प्रति, जो सबको ग्राह्य था, उसके प्रति जो उनका बलिदान था, लगाव था, ये आज उसी का परिणाम है। आज उसी का परिणाम है। आप किसी भी संप्रदाय को देखिए, उसके पीछे कोई ना कोई महान शक्ति हुई है। संप्रदाय को निर्मित किया है, जिसके आधार पर वो चल रहा है, उसकी शक्ति उसके अंदर समाई हुई है। मैं फिर से कहूंगा, अत्याचारों का बदला नई पीढ़ी लेने के लिए प्रयत्न करती है। आक्रमण, प्रत्यावर्तन के कुचक्र चलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है, और ये सिलसिला लंबी अवधि तक चलता रहता है, और कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता रहता है। संसार भर में साहसिक उपद्रवों के पीछे यही तथ्य काम करते रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, समाज में उपद्रव करने के लिए उपद्रवी तो इकट्ठे हो जाते हैं, पर समाज के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए वो सत्पुरुष, वो धर्मात्मा पुरुष, वो महापुरुष, वो बलिदानी पुरुष, वो मैं उनको कितने कितने अच्छे नाम देता चला जाऊं, वो क्यों नहीं पैदा होते? क्या आप वो नहीं हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, क्या अध्यात्म आप इतने को ही कहते हैं कि कुछ धार्मिक बातें आपको अच्छी लगती हैं? मान लिया आपको अच्छी लगती हैं, इस बात से मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि इतने ही आदमी रोज रहते हैं, जितने आप हो, मुझे रोज दिखाई देते हो, इतने रोज रहते हो। परंतु मैं भी रहता रहूं और तुम भी रहते रहो, और इस बात को और 100 साल तक चलाते रहे, होगा कुछ नहीं। अगर परिवर्तन आएगा तो अपनी हठवादिता को मिटाने से आएगा। और कैसे आएगा? एकता के रूप में अपने आप को प्रणीत करने से आएगा। अगर एकता को आप लाना चाहते हैं तो मैंने कहा, विचार की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो मैं आपको विचारशील कह दूं, इसमें कुछ आपको अतिशयोक्ति तो नहीं लग रही? विचारशीलों के सामने एक ही बड़ी समस्या होती है, और वो समस्या एक होती है, प्रतिपादनों में परस्पर चलने वाले जो विग्रह हैं, उनको कैसे रोका जाए। बस अगर इतना हो जाए, उनको किसी तरह से रोक लिया जाए, उसका शांतिपूर्वक अगर कोई हल निकल आए, तो वातावरण कैसा बन जाएगा कि जो समस्या आएगी, आते के साथ ही हल होती चली जाएगी वातावरण के कारण। जब हठवादिता नहीं रहेंगी, तो जो भी समस्याएं आएंगी वो तुरंत हल होती हुई चली जाएंगी। मैंने अभी कहा, आज हम समस्याओं को लेकर के विचार को पीट रहे हैं। मैंने कहा है, अज्ञानता से अंधेरे को पीट रहे हैं। अपनों को बड़ा अच्छा अंदर से प्रेम का उभार होकर के आता है, और मन करता है आज तो इसके विचार बदल ही दूंगा, इतने प्रेम से समझाते हैं। परंतु जब हठवादिता के कारण विरोध होना शुरू होता है, तो समझाने वाला यही मान करके कि मैंने क्यों छेड़ा, दुखी होकर के अपने आप को वापसी कर लेता है, और समस्या का कोई हल नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से दिख पड़ने वाले आक्रमण प्रति आक्रमण, जो शासकीय रोकथाम के सहारे कुछ ना कुछ समय दबाए भले ही रहे जाए, पर मनों में घृणा और द्वेष की आग जलाते रहते हैं, जलती रहती है। एकता ना होने के कारण उसे जब भी अवसर मिलेगा, जिस तिस रूप में, वो विद्वेष के रूप में, मनोमालिन्य के रूप में, गुटबंदी के रूप में फूट करके पड़ती है,
फूट करके पड़ती है। सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, उसको विचार कहते हैं। सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, उसको विचार कहते हैं। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि विचार की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। विचार की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जब विचार की, आज देखिए ना, आज आप देखिए भाई बहन का विचार, बहन भाई का विचार, मां बेटे का विचार, पति पत्नी का विचार, भाई भाई का विचार, आप सबको देखिए ना, एकता समता कहां आ रही है। हर कोई अपने आप को बढ़ाना चाहता है, दूसरे को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। तो आध्यात्मिकता कैसे आएगी, आत्मशोधन की प्रक्रिया कैसे चलेगी, जब ऊपर तो बारूद बिछाई हुई है और नीचे चिंगारी भरी हुई है। बस जरूरत इस बात की है कि किसी तरह से विचार का बटन दब जाए, और विचार का बटन दबते के साथ ही चिंगारी लग जाती है और ज्वाला फूट पड़ती है, ज्वाला फूट पड़ती है। आप देखे ना कैसी परत चढ़ी हुई है हमारे ऊपर, जो फट फट करके दावानल की तरह से, क्या आदमी के अंदर से फटाफट पटाखे मार करके जल करके निकल रहा है। कितनी बुरी तरह से हम देखिए, कितनी बुरी तरह से हम टूटते हुए चले जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अंदर से देखना बात को। विचार व्यक्ति को तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। जिसको आप तनाव कहते हैं, वो तनाव क्या चीज है, कहां से आया वो तनाव। मैं फिर से कह रहा हूं, तनाव, बस ये सारे के सारे आज जितने उपद्रव खड़े हो रहे हैं, ये सारे के सारे इसी कारण हो रहे हैं। ऐसा कमी होता है, सैद्धांतिक मतभेद मात्र विचार भिन्नता तक सीमित रहे, बस ये कम ही होता है। वो व्यक्तित्व व्यक्तिगत शत्रुता के रूप में बदलता रहता है, जिसके कारण ईर्ष्या घृणा जन्म लेते रहते हैं। आदमी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाता रहता है। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, मैं आपको भी कह रहा हूं, मैं आपको भी कह रहा हूं। एक व्यक्ति जा रहा था, जीना उतर रहा था, जीने में चप्पल रखी हुई थी, उसका पैर उलझा और वो गिरते गिरते बचा। अब जिसकी चप्पल थी उस पर जाकर के भड़क गया, अब यही जगह मिली है तुझे चप्पल रखने की, तुझे पता नहीं मैं अभी गिर जाता। परंतु उसने ये नहीं सोचा कि तो आंख खोल करके नहीं चल रहा था। अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, हर स्थिति में दूसरे के पर अपना आरोपण करता है, आरोप लगाता है, प्रत्यारोपण करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। लांछन का सिलसिला जब तक चलता रहेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति अपनाई जाती रहेगी। ईंट से तुम तो ईंट मारोगे, सामने वाला पत्थर आपको मारेगा, ये नीति अपनाई जाती रहेगी। याद रखना, अगर एकजुट होना चाहते हो, संगठित होना चाहते हो, तो बदले की भावना नहीं, बदले की भावना नहीं, युद्ध छेड़ने की भावना नहीं, आक्रमण प्रति आक्रमण की भावना नहीं, उस नीति को अपनाना पड़ेगा जो सैद्धांतिक है, उस नीति को अपनाना पड़ेगा जो सैद्धांतिक है। सिद्धांत को हर हालत में हमको मानना पड़ेगा, और सिद्धांत को मानना पड़ेगा तो भाई विचार भिन्न है, क्योंकि मन अलग अलग है, सबका अपना मन है, इच्छाएं अलग अलग हैं मन के कारण। अगर हम किसी स्तर पर एक हो सकते हैं तो वो हमारी आत्मा है, वो हमारी आत्मा है। सिद्धांत वहीं से आरंभ होते हैं, मतभेद वहीं से खत्म होते हैं। मैं तो ये कहूंगा, जब आपको
पता चलेगा जितने कुचक्र आज आप देखते होंगे, कुचक्र जो रचे जाते हैं, विद्वेष भयावह है, विग्रह जो धारण किए जाते हैं, कितने निर्दोष लोग अकारण उसमें पिसते रहते हैं, इसका एक उदाहरण महाभारत भी है। एक उदाहरण महाभारत भी है। किसके कारण? दो परिवार का बंटवारा। दो परिवार का बंटवारा कितना बड़ा विग्रह खड़ा कर दिया। सोच करके देखो, उस बंटवारे ने आपस में मतभेद पैदा कर दिए। बराबर का होना चाहिए था, परंतु चालाकी से, कपट से, धोखे से, धूर्तता से दूसरे को हड़प करके खत्म करने की बात को सोचा गया। मैं यहां कहूंगा, जब विकराल रूप धारण करता है तो इसी तरह की असंबद्धता आपस में पैदा होती है, और जब ये चीज पैदा होती है तो आदमी अड़ियल हो जाता है, प्राण गंवाने से भी नहीं चूकता है, प्राणों को गंवाने से भी नहीं चूकता है। मैं कहता हूं, अगर बलिदान भी दिया जाए तो किसी आधार पर तो दिया जाए। अरे बलिदान भी दिया जाए तो उसके लिए कोई आधार तो बनाया जाए, या जबरदस्ती पुराई में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया जाए। समझदारी की बात बताओ, उससे भला क्या होना था? भला क्या होना था? बंटवारे के चक्कर में कितने परिवार उजड़े, कितने बिलखते रहे, कितने अनाथ हुए, कितनों को अपने प्राण गंवाने पड़े, कितनी विधवाएं हुई, कितना विनाश हुआ। इस बारे में नहीं सोचा गया? क्या पहले नहीं सोचा गया? क्या पहले बुद्धि नहीं थी? सब कुछ था। हठवादिता थी, जिद्दी था, जिद्दी था, वो ग्राह्य नहीं था, एक दूसरे को पचाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं कहता हूं, कौरव पांडव अपने आप को हजारों हजारों गुना कर लेते, फिर भी इस धरती पर पच जाते अगर विचारों की भिन्नता ना होती। परंतु दो ही परिवार आपस में एक दूसरे को नहीं पचा सके, और कितनी भयावह स्थिति पैदा हो गई। जब तक धरती रहेगी, इतिहास पर अमर रहेगा, इतिहास पर यह बात अमर रहेगी। एक घटना का उदाहरण मैंने आपको दिया है, परंतु इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। युग परिवर्तन के लिए इस तरह की घटनाएं समय समय पर प्रस्फुटित होती रही हैं, और उन्होंने समाज में एक आकार को धारण करती हुई रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कितना विकराल रूप आज की स्थिति धारण किए हुए है। इस स्थिति से उबारने के लिए हमें जिस तरह के प्रयत्नों को करना पड़ेगा, उन प्रयासों के लिए अपने आप को तैयार करके रखें। एक बात को दोबारा से दोहरा करके मैं आज की बात को संपन्न करने जा रहा हूं। जो संसार में बिजली काम करती है, वही जीवन में विचार की शक्ति काम करती है। इस पर कल फिर बोलूंगा। आज की बात संपन्न।